संदूक से निकला सच। सच ने खड़े किए सवाल, सवालों के मिलने लगे जवाब। क्या मौत की कहानी थी झूठी? फिर क्या था गुमनाम रहने का सच? संदूक खुला तो खुले राज। क्यों गुमनाम रही सुभाष की आवाज? क्या यही है सुभाष का गुमनाम सत्य? नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद ही यह जिक्र करना पड़े कि देश की आजादी हासिल करने में नेताजी की भूमिका क्या थी। लेकिन जब वो आजादी आई तो नेताजी किसी गुमनामी को चले गए। कहा यह गया कि उनकी मौत हो गई, लेकिन कोई यह साबित न कर सका। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी का जिक्र जब जब आया तो इसी नाम की शक्ल में ही आया, यानी गुमनामी बाबा। फैजाबाद के गुमनामी बाबा। सच और अफवाह के बीच दशकों तक गुमनामी बाबा की कहानी चलती रही, लेकिन आज जब गुमनामी बाबा के 26 संदूक दुनिया के सामने खुले तो उसमें से मिली हर चीज यही इशारा करती नजर आ रही है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। वो खत, वो तस्वीरें, वो नक्शे, वो दूरबीन, वो सिगार, वो रोलेक्स की घड़ियां और भी बहुत कुछ मिला है जो बताता है कि कुछ तो था जो सुभाष और गुमनामी बाबा को जोड़ रहा है। सच क्या है, इस पर अंतिम मुहर अभी बाकी है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह सच है तो यह क्या है? अगर यह सच है तो यह सच कितना कड़वा है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि देश के सबसे बड़े नेता, भारत मां के एक वीर सपूत को, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार भी कुछ नहीं थी, यूं फैजाबाद की एक छोटी सी जगह में गुमनाम जिंदगी बितानी पड़ी। जितनी बड़ी शख्सियत सुभाष थे, इस गुमनामी की वजह भी उतनी ही बड़ी रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सच बंद फाइलों और इन संदूकों से निकल रहा है, वो शायद एक दिन हमें बताए कि आखिर क्या है सुभाष का गुमनाम सच। जी हां, तो गुमनामी बाबा के संदूकों से निकला हर सामान एक एक कर कई कड़ियों को जोड़ता नजर आ रहा है। फैजाबाद एक बार फिर से चर्चा का कारण बन गया है, क्योंकि गुमनामी बाबा के 26वें संदूक से निकली चीजों ने सबको हैरान कर दिया है। आजाद हिंद फौज से जुड़ी कई चीजें इस फैजाबाद के गुमनामी बाबा के पास मिली हैं। आखिर इसका मतलब इतना सरल तो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर फैजाबाद, दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी से बेपरवाह, खुद में डूबा शहर। लेकिन इस शांत शहर ने यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भूचाल ला दिया है। ये भूचाल बाहर आया है उन 26 बक्सों से जो फैजाबाद के कोषागार में रखे हुए थे। ये बक्से उस शख्सियत के थे जिसे फैजाबाद के लोग गुमनामी बाबा कहते थे। साल 1985 में दिवंगत गुमनामी बाबा की कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन उन्हें देखने वाले लोगों के बयान के आधार पर एक कलाकार ने गुमनामी बाबा की ये तस्वीर तैयार की है। तस्वीर देखकर अक्सर पूछा जाता है कि क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी? और अब जब कोर्ट के आदेश पर खोले गए गुमनामी बाबा के 26 बक्से, तब गुमनामी बाबा के बक्सों से बाहर आया सनसनीखेज सच। गुमनामी बाबा के बक्सों से बाहर आया नेताजी का रहस्य। गुमनामी बाबा के बक्सों से जो सामान मिले हैं उससे कम ये साफ है कि गुमनामी बाबा साधारण आदमी नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेताजी के परिवार के यहाँ पे तमाम चित्र मिले हैं। उन्हें संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी एमएस गोलवलकर से लेकर नेताजी की आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन राय तक जानते थे। तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अपने के ही रखते हैं, दूसरे के नहीं रख पाएगा वो। इस सवाल को सबसे बड़ा दम तब मिला
जब गुमनामी बाबा का 26वां बक्सा खोला गया। बक्से से मिली तस्वीरें और चिट्ठियों को देखने के बाद कहा जाने लगा है कि नेताजी के रहस्य से पर्दा उठने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। नेताजी के रहस्य से उठने वाला है पर्दा। खुल गया गुमनामी बाबा का 26वां बक्सा। बक्से से निकला सबसे बड़ा राज। तो उठे सवाल, क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी? दरअसल ये सारे सवाल तब और ज्यादा ठोस हो गए जब गुमनामी बाबा का 26वां संदूक खुला। लंबे समय से ये विवाद तो चल ही रहा था। कई लोगों ने दावा भी किया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। यहां तक कि बोस की मौत की जांच करने वाली तीसरी कमेटी ने भी गुमनामी बाबा की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं उसने इस धारणा को मजबूत कर दिया है कि ये गुमनामी बाबा से जुड़े दावे आधारहीन नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 से युद्ध के बीच से लापता। दावों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी को आखिरी बार देखा गया। जगह थी ताइहोकू एयरबेस यानी आज का ताइवान। ये कहानी नेताजी की निजी स्टाफ आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान के बयान पर आधारित है, जिनका दावा था कि वो भी विमान में सवार थे। लेकिन बाद में उनके बयान विरोधाभासी होते गए। अंत में कर्नल रहमान ने भी यही कहा था कि उन्हें विश्वास है कि नेताजी जिंदा है और सही वक्त पर वो लौट आएंगे। तो क्या 1945 के बाद भी नेताजी जिंदा थे? ये सवाल आज भी आजाद भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ दावों के मुताबिक नेताजी जिंदा थे और अंतिम वक्त तक साधु के वेश में देश में छुप कर रह रहे थे। और वो साधु कोई और नहीं बल्कि अपना अंतिम वक्त फैजाबाद में गुजारने वाले गुमनामी बाबा ही थे। गुमनामी बाबा की इस सुलझी कहानी को और भी उलझा दिया है उनके बक्से में से निकल रहे निजी सामानों ने। इसी साल 26 फरवरी से फैजाबाद कलेक्ट्रेट के कोषागार में सुरक्षित रखी हुई चीजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इन्हें गुमनामी बाबा के निधन के बाद यहाँ रखा गया था। नेताजी की भतीजी ललिता बोस और नेताजी मंच की 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 3 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बक्सों में रखे सामान को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। 23 जनवरी को जब केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक किया तो फैजाबाद में भी कोषागार के डबल लॉकर के एक बड़े हॉल के कोने में एक के ऊपर एक रखे लोहे के बक्सों को खोलना शुरू किया गया। कुल 26 बक्सों में क्या है, इसे लेकर नेताजी का रहस्य जानने को बेचैन हर शख्स की दिलचस्पी थी। ये आखिरी बक्सा खोला गया है और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामान निकले हैं, जैसे कि डॉक्टर पवित्र मोहन राय हो गए या सुनील दास गुप्ता हैं या सुनील कृष्ण गुप्ता हैं। इन लोगों के फैजाबाद आने जाने के बारे में जो टेलीग्राम होता था उनके 23 जनवरी को फैजाबाद आने में या दुर्गा पूजा के समय फैजाबाद आने में, वो तमाम टेलीग्राम मिले हैं। तमाम 23 जनवरी और दुर्गा पूजा में आने के से संबंधित रजिस्ट्री पत्र और दौरबल पत्र भी मिले हुए हैं। और उनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेताजी के परिवार के यहाँ पे तमाम चित्र मिले हैं, जिसमें एक फैमिली फोटोग्राफ भी है। शक्ति सिंह उस राम भवन के मालिक हैं जहां गुमनामी बाबा ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। उन्हें यकीन है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। उनके यकीन को ताकत मिली है गुमनामी बाबा के सामान में से मिली नेताजी की पारिवारिक तस्वीरों से। हालांकि नेताजी जैसे क्रांतिकारी की तस्वीरें आमतौर पर बहुत से देशवासी अपने पास रखते हैं, लेकिन जो तस्वीर गुमनामी बाबा के सामान से मिली है वो साधारण नहीं है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें नेताजी के परिवार के बहुत से सदस्य हैं। खास बात यह है कि ये किसी तस्वीर की फोटोकॉपी नहीं है, इसे असली तस्वीर बताया जा रहा है। ये और इस जैसी बहुत सी पारिवारिक तस्वीरें गुमनामी बाबा के पास कहां से आई, ये सवाल काफी अहम है।
और उसमें नेताजी के पिताजी जानकीदास बोस, उनकी माताजी प्रभावती देवी, उनके भाई शरद चंद्र बोस, सुनील बोस और उनकी तीनों बहनें और उनके 8 नाती नातिन हैं जो सामने बैठे हुए हैं। इस तरह के तमाम चित्र मिले हैं, समर गुहा के चित्र मिले हैं, लीला रॉय के पत्र मिले हुए हैं, पवित्र मोहन राय के वहाँ पर फोटोग्राफ मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो भी कोई भी व्यक्ति अपने के ही रखते हैं, दूसरे के नहीं रख पाएगा। वो गुमनामी बाबा को नेताजी से उनकी तस्वीरें ही नहीं जोड़ती हैं, बल्कि वो चिट्ठियां भी जोड़ रही हैं जो 26वें संदूक से मिली हैं। गुमनामी बाबा के आखिरी संदूक से तमाम ऐसे पत्र मिले हैं जो आजाद हिंद फौज के कमांडर और अन्य अधिकारियों द्वारा गुमनामी बाबा को भेजे गए हैं। इन चिट्ठियों में सबसे खास है आजाद हिंद फौज के गुप्तचर शाखा के कमांडर रहे पवित्र मोहन राय के पत्र। इन चिट्ठियों में पवित्र मोहन राय ने गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी के नाम से संबोधित किया है। तो सवाल यही है कि क्या गुमनामी बाबा ही दरअसल नेताजी थे? कुछ और भी चीजें मिली हैं जिनका हम जिक्र आगे करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कि आखिर नेताजी का वो गुमनाम सच क्या है। गुमनामी बाबा के संदूक से जो चीजें मिली हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल अनुज धर ने भी अपनी किताबों में, अपने रिसर्च में लगातार उठाया है। अनुज धर, जिन्होंने नेताजी पर लंबे समय से रिसर्च किया है और किताबें लिखी हैं और जो लेखक हैं, और उन्होंने कई सारे दावे अपनी किताबों में लगातार किया है और हर बार जब सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा का जिक्र आता है तो अनुज धर का भी जिक्र आता ही है। हमारे साथ इस वक्त वो खुद जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। अनुज, स्वागत है आपका ईटीवी में। अनुज, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। जो सवाल हम सबके जहन में उठा है कि गुमनामी बाबा क्या सुभाष चंद्र बोस थे? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? अब चूंकि संदूकें खुली हैं तो ऐसी चीजें मिली हैं जिससे शायद ये स्टैब्लिश किया जा सके। आपने जो भी रिसर्च किया और आपकी किताबों में भी हमने ये देखा कि गुमनामी बाबा के दावे को बिल्कुल खारिज नहीं किया है आपने भी। तो क्या आपके दावे सही साबित होते जा रहे हैं, आपको लगता है? अब जहाँ तक मेरे दावों का सवाल है, मैं पत्रकार रह चुका हूँ, तो मैंने तो अपना पिछले 15 साल से बात को ठोक करके बोला कि वही सुभाष बाबू थे। लेकिन ये कि मेरी बात ना मानीजिए, आप इंक्वायरी करवाएं। और हमने इसी बात को लेकर के नेताजी की फैमिली कुछ लोग और हम लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिले थे। थोड़े दिन पहले हमसे उनसे मुलाकात की और ये जो कुछ आज अभी प्रदेश में हो रहा है और जिसकी चर्चा पूरे देश में और अब तो फौरन में जा रही है, उसका कारण 2 चीजें हैं। एक तो ऑफकोर्स अखिलेश यादव जी, उनका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, और दूसरा ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है 2013 में। नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने वो केस लगाया था पहले, उसके बाद शक्ति सिंह जो जिस मकान में उनकी कहते हैं डेथ हुई है, वहां पे उन्होंने केस को फिर से जिंदा करा। तो ये एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट नेताजी की फैमिली को मिला करके और हम लोग रिसर्चर जो लगे हुए हैं उसके निचोड़ जो ये जो निकल के आ रहा है कि साहब आप पूरे देश में गूंज उठ रही है। अभी तक जो सामान निकल के आया है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके अंदर वो जो पत्राचार वहां पर है। कुछ ऐसे लोग जिनका सुभाष बोस से 10-20 साल का पुराना उनका नाता था। हम जब नेताजी की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो सिर्फ आईएनए में जो उनका टाइम था बस वही वो टाइम था। सुभाष चंद्र बोस आईएनए के कमांडर सिर्फ जिंदगी में 3-4 साल रहे। उससे पहले उनकी बहुत बड़ी पारी थी यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में। वो लोग जो उनसे 10-20-30 सालों से जुड़े हुए थे, चुपचाप से इनको चिट्ठी लिखा करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो लोग जिंदा है मैं उनको जानता हूँ 15 साल से, कि झूठ बोलने का मोटिव कोई नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत से, लेकिन मेरा मानना है जो पत्रावली जो वहां से मिली है वो अब सबसे बड़ा एविडेंस है, ना कि ये जो ऑब्जेक्ट्स जो दिखाए जा रहे हैं, दूरबीन वगैरह, ये सब 1960 के दशक में उन्होंने ली थी। लेकिन जो पत्र जब वो निकलेंगे, उनका जो एनालिसिस होगा और जिन जिन के नाम निकल के आएंगे, वहां से मेरे को लगता है कि लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जी, शक्ति सिंह का आपने जिक्र किया, जो राम भवन के संरक्षक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। क्या आप अब दावे से कहेंगे कि दरअसल गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? देखिए, मेरी लड़ाई इसी बात को लेकर चल रही है
कि गुमनामी बाबा कौन थे, ये बात कोर्ट के आदेश के बाद अब तय हो जानी चाहिए जी। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो सामानों की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, इसके बाद अब कोर्ट का जो आखिरी आदेश है उसके अनुपालन कब शुरू होता है। लेकिन जो चीजें मिली हैं और जिनका जिक्र हम भी कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में, और पूरे देश की मीडिया जिन चीजों का जिक्र कर रही है, उनको अगर लिंक करने की भी कोशिश की जाए तो वो साधारण बात नहीं दिखती है। वो लेटर्स हों, चाहे बड़े लोगों का, संगठनों से जुड़े लोगों का, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े लोगों का गुमनामी बाबा से कांटेक्ट में रहना, ये चीज़ें साधारण नहीं लगती हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या मुद्दे हैं जिन्हें साबित करना रह जाएगा, या क्या और से सबूत और दूसरे प्रमाण ज़रूरी होंगे ये साबित करने में कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? देखिए, सारे सबूत आपके सामने आ चुके हैं। अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो सबूत के अभाव में आप जिसको साबित ना कर सकें। जिस तरह से सामान यहाँ निकले हैं, खैर ये सारे सामान वही सामान है जो हमारे घर से एक बार आज से 30-35 साल पहले लाए गए थे। वो सामान दोबारा आज निकले हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। और आप इसका अंदाज लगाइए, जो भी व्यक्ति यहाँ रहता था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो प्रमुख लोग जो सरसंघ चालक कहे जाते हैं, दो सरसंघ चालकों से सीधा संपर्क जिस व्यक्ति का हो, क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं। अनुज धर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आप तो लंबे समय से इस पर लिखते रहे हैं, शोध करते रहे हैं, अलग अलग लोगों से भी मिलते रहे हैं, बहुत रिसर्च किया आपने। ये पूरी अगर स्टोरी, अगर इसे लिंक करके हम देख भी लें, सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर से लेकर गुमनामी बाबा से जुड़ी चीजों के सामने आने तक की ये कहानी अगर एक सूत्र में बांधते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है आपको? देखिए, कहानी बिल्कुल एक सूत्र में बनती है, लेकिन उसको समझाने का समय मेरे को लगता नहीं बाइट देके डी में होगा। बिल्कुल एक उन्होंने हिसाब किताब दिया था कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, वो रूस में चले गए थे, रूस में वो साइबेरिया में थे, उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी है, उसके बाद में वो चाइना में थे। अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो फाइलें डिक्लासिफाई हुई है, खासकर इंटेलिजेंस की, उसमें वो चाइनीज एंगल निकल करके आ रहा है, और ये चाइनीज एंगल सिर्फ फैजाबाद का एंगल, मतलब कोई और आदमी चाइना की बात नहीं करता। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुद्दा अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये इंटेलिजेंस का मुद्दा है। इसके जब तक ये कोई आयोग नहीं बैठेगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जब तक हम लोग लेकिन इस पे जो 3 आयोग बैठे हैं, इसमें जो 2 आयोग पहले के थे, चाहे शहनवाज कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि देश में किसका राज चलता था पहले, कौन पार्टी पावर में थी, वो कौन लोग थे जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से निकाल दिया था, उन लोगों की पार्टी थी। जो पहला जो आयोग की बात कर रहे हैं, कमेटी जो बैठी थी, शहनवाज कमेटी, वो इंसान 1 साल मेरे ख्याल से INA में था, उसके बाद पूरी जिंदगी वो कांग्रेस पार्टी में रहा है। दूसरा जो GD खोसला का नाम लेते हैं कि उसने आयोग बनाया था, वो नेहरू चाचा का दोस्त था, वो इंदिरा गांधी इसकी पॉसिबल वजह, इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? मतलब किसको फायदा मिलना था इस कहानी से? मैं आपको एज ए पत्रकार बताता हूं, मैं पहले पत्रकार चुका। मुझे स्पेसिफिकली पिछले 15 सालों में मैंने प्रधानमंत्री से लेकर के, मैंने IB के डायरेक्टर से लेकर के, रॉ के फॉर्मर चीफ से लेकर के दुनिया भर के लोगों से बातचीत की। मुझे स्पेसिफिकली जो कहते हैं हम सोर्सेज इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको हमें सोर्स क्लियर कट दिल्ली में टॉप लेवल के लोगों से इंफॉर्मेशन मिला कि ये हिंदुस्तान का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। वो यहाँ पे थे, गवर्नमेंट का उनके कॉन्टेक्ट उनके साथ में, लोग उनसे मिलने आया करते थे। मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिन और आप लोग मीडिया वाले अगर हमको सहयोग करेंगे, खासकर यूपी में, आपके रिटायर्ड पुलिस के, इंटेलिजेंस के और मंत्रीगण निकल के खुद इस बात को एडमिट करेंगे वो यहाँ पे थे। ये बात है, हम बहुत खुश हैं कि पहली बार इतनी जबरदस्त जो मीडिया को सपोर्ट इस इशू को निकल के आ रहा है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा मैं, देखिए ये साइंस की और कोर्ट कचहरी की बातें हैं। कोई भी इंसान किसी और की हैंडराइटिंग में 2 भाषाओं में 30 साल तक नहीं लिख सकता, ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ये जो जहाँ पे जो पत्र मिले हैं, जो शक्ति जी आपको बता रहे हैं, उनमें जो गुमनामी बाबा की जो हैंडराइटिंग है इंग्लिश में और बांग्ला में, क्योंकि नेताजी का हिंदी की हैंडराइटिंग हमको अवेलेबल नहीं है तो हम वो मिला नहीं सकते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बांग्ला की और इंग्लिश की हैंडराइटिंग इस आदमी से उन जब मैच करी कि 30 साल के जो सैंपल मैच किए गए थे वो मैच कर गए, और करने वाला भी हिंदुस्तान का नंबर 1 एक्सपर्ट। तो ये किसी भी कोर्ट में, आप हिंदुस्तान छोड़िए, ये तो अमेरिका में आप जाएंगे, वहां भी कोर्ट वाले इस बात को देख के मानी करेंगे इसमें कुछ न कुछ है। अब आयोग बनना जो है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमको बहुत प्यार से सुना,
बहुत उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि एक आयोग बन बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो अगर पानी कुछ का पानी सच है अपना जो हो जाए। छिपा है तो मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस सच को दिखाए, उस सच के साथ रहे, और ईटीवी का भी यही प्रयास रहा है। शुक्रिया आपका अनुज हमसे जुड़ने के लिए, और शक्ति सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो कहानी निकल रही है वो अगर सच साबित होती है तो वो चौंकाने वाली है, लेकिन अभी तक इस चीज को पूरी तरीके से साबित होना भी है। कोर्ट में, अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उसका भी इंतजार है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक तरीके से इन तमाम चीजों की, इन तमाम सबूतों की परख होनी भी बाकी है। जैसा कि अनुजधर बता रहे थे कि हैंडराइटिंग को भी मिलाकर चेक किया जाना बाकी है, ये स्टैब्लिश करने के लिए कि जो गुमनामी बाबा की राइटिंग थी क्या वो नेताजी की राइटिंग से बिल्कुल मैच करती है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और केबी शुक्ला हमारे संवाददाता भी जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं फैजाबाद से बड़ी खबर उन्होंने भेजी है कि गुमनामी बाबा के सामान की जांच का आज आखिरी दिन है और गोल्ड फ्रेम के 5 चश्मे मिले हैं। कुछ और फैमिली फोटोज भी मिली हैं। आजाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय की भी तस्वीर मिली है। गुमनामी बाबा के सामान में दर्जनों की संख्या में पत्र भी मिले हैं। तो ये और अपडेट हमें मिल रही है फैजाबाद से। तो सवाल यह है कि आज आखिरी दिन था और 26 संदूकों को खोलकर यह सामान अब दुनिया के सामने रख दिया गया है। अब इनकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। देखना होगा कि ये जो चीजें हैं आखिर गुमनामी बाबा के पास पहुंची कैसे। अगर गुमनामी बाबा का कोई कनेक्शन, कोई भी संबंध सुभाष चंद्र बोस से नहीं था तो ये सामान गुमनामी बाबा के पास क्या कर रहे थे। हमारे साथ केबी शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, सारा सामान अब तो सामने आ गया है और सारी चीजें भी सामने हैं मीडिया के, दुनिया के, लेकिन जो चीजें निकल के आई हैं वो एक बाबा, एक साधु के पास होना क्या हैरान नहीं करता? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सामान मिले हैं, चाहे वो जर्मनी की दूरबीन हो या फिर टाइपराइटर हो या फिर आज जो चश्मे गोल्ड फ्रेम के मिले हैं, ये बहुत कुछ इशारा करते हैं इस तरफ कि ये साधारण पुरुष नहीं थे, कोई संत या कोई ऐसे ये व्यक्ति नहीं थे, जरूर कोई महापुरुष थे ये जिनकी तरफ इशारा करता है। हो भी सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो सामान मिलान कर रहे हैं, हालांकि जांच का विषय है, अभी इनकी जांच चल रही है, बहुत सामान अभी मिलने बाकी हैं। इनके जो फौज की पवित्र मोहन राय के बहुत से पत्र मिले हैं, इनकी फोटो मिली है, नेताजी की जो फैमिली फोटो है वो मिली है। ये सब जरूर कुछ न कुछ इस तरह इशारा करते हैं, इनका संबंध या तो नेताजी से रहा है या फिर नेताजी के रूप में यहाँ रहे हैं। जी, हम शक्ति सिंह से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि अब ये सारी चीजें कोर्ट में जानी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जानी है और वहां ये फैसला होना है अंतिम तौर पर कि वाकई में जो गुमनामी बाबा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं या नहीं। इन चीजों के मिलने के बाद क्या लगता है कि ये पक्ष और ज्यादा मजबूत होता है जो गुमनामी बाबा के दावे से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सामान मिले हैं, अभी हाई कोर्ट भी जो इसमें इन्वॉल्व है या इन्होंने भी याचिका दाखिल कर रखी है शक्ति सिंह ने, तो ये फैसले का भी विषय है कि किस तरह फैसला जाता है। हालांकि अभी बहुत से ऐसे सामान है जो मिस हैं, उसको भी प्रयास जारी है कि सामान कहाँ गए होंगे ये। तो अभी जैसे वो आईने की वर्दी इनके पास थी लेकिन अभी वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रही है। इनके जो पिस्टल थे वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ सामान ऐसे जो मिसिंग है। हालांकि अभी जो सामान है जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, इनको दिखाए जाएंगे तो ये बिल्कुल पुख्ता सबूत के रूप में ये माना जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है और इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे भी सवाल हैं। फैजाबाद में गुमनामी बाबा का मिलने और वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की आजादी के ठीक पहले सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के बीच का जो दौर था उसकी कहानी क्या है, ये कड़ियां भी जुड़नी अभी बाकी हैं। और अगर इसका भी सच सामने आएगा तो कह सकते हैं कि इस सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गुमनाम कहानी, गुमनाम सच को और भी ज्यादा रोचक बनाता जाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज इतना ही।